हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एल्डिहाइड विल फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से किस रिएक्शन में एल्डिहाइड फॉर्म होगा। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट द कार्बन नाइट्रोजन अनसैचुरेशन C डबल बॉन्ड N, देन लेट्स से R एंड यहाँ से CH R डैश। तो अगर इसकी इस तरह के ग्रुप्स की हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से ये CH डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये ब्रेक होता है, और कार्बन की जो दो वैलेंसी फ्री हुई ये ऑक्सीजन से सेटिस्फाई होती है, जबकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी फ्री हुई ये दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। तो ये है इसका प्रोसेस। अब गिवन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि किस में एल्डिहाइड फॉर्म होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया गया दिस इज स्टीफंस रिडक्शन एंड दिस इज SnHCl R C ट्रिपल बॉन्ड N and SnCl2 प्लस HCl एंड देन इसकी हाइड्रोलिसिस भी हुई। तो स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होती, सिर्फ इतना ही हम करा रहे होते, तो ये फॉर्म करता RCH डबल बॉन्ड NH, यानी ये बेसिकली SnCl2 रिडक्शन कराता है नाइट्राइल्स का, एंड देन फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमने की कॉन्सेप्ट में देखा ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और जो कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई वो ऑक्सीजन से सेटिस्फाई होती है, जबकि नाइट्रोजन की दो वैलेंसी H2 से सेटिस्फाई होती है। तो क्लियरली ये एक एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन हमारे सॉल्यूशन में आएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ये है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, सो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्यूइन की रिएक्शन हम कराते हैं CrO2Cl2 यानी क्रोमाइल क्लोराइड से। तो इससे क्या होता है, एंड सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो पहली बार जब हम क्रोमाइल क्लोराइड से सिर्फ अगर रिएक्शन करा रहे होते हैं तो यहाँ पर CH देन OCrCl2OH एंड यहाँ पर भी OCrCl2OH, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। फर्दर जब सेकेंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस इसकी कराते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। तो ये भी हमारे रिएक्शन में आएगा क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा था। थर्ड प्रोसेस की बात करें तो ये है गेटरमैन फॉर्मल्डिहाइड, गेटरमैन फॉर्माइलेशन। ये तो नाम से ही मैं बोल सकता हूँ कि फॉर्माइल ऐड होगा यानी एल्डिहाइड बनेगा। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं CO प्लस HCl एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो सबसे पहले ये जो रिएक्टिंग मिक्सचर है ये कुछ ऐसा है, C नेगेटिव O पॉजिटिव प्लस HCl। अब HCl एक कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें क्लोरीन पर डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, और यहाँ से Cl माइनस एग्जिट आउट होते हैं। तो ये फॉर्म हुआ HC ट्रिपल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब जब ये बेंजीन रिंग की बात करें तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये ऐसा स्पीसीज है। तो अब ये अपना पाई बॉन्ड से अटैक करता है इस कार्बन पर, क्योंकि कार्बन यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से। मोर ओवर ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तुरंत ही ब्रेक होना चाहता है ये पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से अटैक करने के बाद पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाता है, तो ये C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से H, एंड यहाँ पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक कार्बन की डबल बॉन्ड तो लूज हो गई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये H प्लस एग्जिट आउट होता है और अपने अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करता है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, जिससे बेंजीन की एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और हमें मिलेगा एक एल्डिहाइड। क्लियरली इसमें भी एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके चारों ही ऑप्शंस में हमें
एल्डिहाइड फॉर्म हो रहे थे। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।